Hello and welcome to the YouTube channel of GR Judicials, an institute located in Lakshmi Nagar, New Delhi. आज मैं शीर्षा सक्सेना आपके साथ डिस्कस करूंगी ऑन द टॉपिक डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जिसे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी कहते हैं। ये डिराइव करता है अपनी वैलिडिटी फ्रॉम आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 13 क्या कहता है, एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, क्या प्रोविजंस हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के रिगार्डिंग, इसका मतलब क्या है, एंड देन अपने कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करने के लिए हम इनको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ केस लॉज, जिससे कि हम लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है क्या चीज़। इसके लिए हम लोग 3 केस लॉज डिस्कस करेंगे, जो कि हैं A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले तो ये बात है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे इनहेरेंट राइट्स हैं, वो हर एक सिटीजन को मिले हुए हैं और उनसे कोई नहीं छीन सकता। तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर कोई भी लॉज ऐसे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले जो कि वॉयलेट कर रहे हैं हमारे प्रोविजंस फंडामेंटल राइट के, तो वो सारे लॉज उस हद तक जिस हद तक वो वॉयलेट कर रहे हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को, उस हद तक वो वॉइड हो जाएंगे। तो इसी से निकल के आती है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या होती है, इसको हम सिंपल शब्दों में समझते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी सिंपली ये कहती है कि मान लीजिए कोई एक एक्ट है, एक स्टैट्यूट है, उसके कुछ प्रोविजंस तो ऐसे हैं जो कि वॉयलेट कर रहे हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को, बट इसके कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो कि वॉयलेट नहीं कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को, और इन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, इन दोनों को सीवियर किया जा सकता है। तो उस केस में हम लोग केवल उन प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन करेंगे, केवल उन प्रोविजंस को हटाएंगे जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, और बाकी का स्टैट्यूट को एज इट इज़ रहने देंगे। सिंपल सी बात है, जितना प्रोविजन वॉयलेट कर रहा है अगर वो हट सकता है तो उतने को ही हटाया जाएगा, बाकी पूरा एक्ट ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जो कि कहती है कि अगर कोई स्टैट्यूट है जिसके कुछ प्रोविजंस वॉयलेटिव हैं और कुछ नहीं है तो केवल वॉयलेटिव वाले हटेंगे अगर वो सेपरेट हो सकता है। ठीक है, अब इसको क्लियर करने के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ केस लॉस, जिससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में क्या हुआ था? A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में ये हुआ था कि उसका एक सेक्शन ऐसा था जो कि वॉयलेट कर रहा था हमारे फंडामेंटल राइट को। तो हमारे कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम उस सेक्शन को हटा भी दें तो भी जो पूरा स्टैट्यूट रहेगा वो कंप्लीट इन इटसेल्फ है, वो अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि केवल वो सेक्शन जो कि फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, केवल वो सेक्शन स्ट्रक डाउन हो जाएगा, वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, और बाकी का पूरा एक्ट हमारा वैलिड रहेगा, बाकी का पूरा लॉ हमारा ऑपरेटिव रहेगा। अब आते हैं हमारे दूसरे केस पे, जो कि है RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो हमारा एक्ट सामने आया था वो था प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट। प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट का जो सेक्शन 2 क्लॉज D था वो 2 चीज़ों में डील कर रहा था। एक तो कॉम्पिटिशन्स जो कि गैम्बलिंग नेचर के थे, और दूसरा कॉम्पिटिशन्स जो कि स्किल रिक्वायर कर रहे थे, और ये दोनों प्रोविजंस जो थे वो आपस में सेपरेट किए जा सकते थे, सेवरेबल थे वो। तो कोर्ट ने ये कहा कि हम लोग सिर्फ उन प्रोविजंस को हटा देंगे जो गैम्बलिंग नेचर इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वो वॉयलेटिव है हमारे फंडामेंटल राइट्स के, और बाकी के प्रोविजंस जो कि हमारे स्किल रिक्वायर करे, जो कॉम्पिटिशन स्किल रिक्वायर करे, वो कम्प्लीटली वैलिड है, तो वो रहेंगे। तो RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यही हुआ था कि बोला गया था कि अगर हम लोग गैम्बलिंग नेचर वाले प्रोविजन को हटा भी दे तो जो कोड बच रहा है वो कंप्लीट इन इटसेल्फ है, एंड देयरफॉर केवल गैम्बलिंग नेचर वाले प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन कर दिया गया, सीवियर कर दिया गया, और बाकी का पूरा एक्ट ऑपरेशनल रहा। सिमिलरली इन स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। कोर्ट ने कहा था कि हम सिर्फ वॉयलेटिव प्रोविजंस को हटा देंगे, अगर हम लोग वॉयलेटिव प्रोविजंस को हटा भी दे तो भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है पूरे एक्ट का वो नहीं बदल रहा है, तो इसलिए केवल वॉयलेटिव प्रोविजंस को हटा दिया जाएगा और बाकी का पूरा एक्ट वैलिड रहेगा। ठीक है, अब एक बार हम लोग इस पूरे टॉपिक का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है आर्टिकल 13 में, जो कि कहती है कि केवल वॉयलेटिव प्रोविजन अगर वो सेवरेबल हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। इसमें हम लोगों ने 3 केसेस को डिस्कस किया। A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जिसमें कहा था कि एक सेक्शन जो वॉयलेटिव था केवल वो स्ट्रक डाउन होगा, बाकी का पूरा एक्ट वैलिड रहेगा। RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये कहा गया कि प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट के केवल वो प्रोविजंस जो कि गैम्बलिंग नेचर के हैं, केवल वो वॉयलेटिव है हमारे फंडामेंटल राइट्स के, इसलिए केवल वो हटेंगे, बाकी का पूरा एक्ट वैलिड रहेगा।
एंड सिमिलरली स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा, जिसमें ये कहा गया कि वॉलेटिव प्रोविजंस को अगर हटा भी दिया जाए तो भी पूरा स्टैट्यूट का जो ऑब्जेक्ट है वो अफेक्ट नहीं होगा, इसलिए पूरा स्टैट्यूट वैलिड रहेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हो, आपको समझ में आ गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है क्या चीज़। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।